अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो, हाज़रीन व नाज़रीन, गुजर खान के करीब दुम्मा ये गांव मुत्तसिल ही है। आज ये महफिल सोम मेरे बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाले जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब की वालिदा माजिदा मरहुमा कि ईसाल सवाब के लिए ये महफिल मुनक़िद है। अल्लाह ताला मरहुमा मग़फ़ूरा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। असल में ये फना कदा है, जिसने आना है एक न एक दिन उसने जाना है। चुनाचे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज ने फना होना है, मिट जाना है, सिवा अल्लाह के जिसकी ज़ात, जिसका चेहरा, जिसकी हैसियत सदा है, अबदी है, अजली है, न उसको फना है, न उस पर वक्त गुजरने का कोई असर है। हर चीज से पाक, हर चीज को वजूद देने वाली ज़ात, लम यलिद वलम यूलद, जिसने न किसी को जना और न खुद किसी से वो चीज पैदा हुई, वो ज़ात है। असल बादशाही उसी की है, शहनशाह कायनात उसी की ज़ात है। एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने सैयद कह दिया कि आप सैयद हैं, इंसानों के सैयद हैं। सैयद मैंने सरदार। तो आपने फरमाया कि अस्सय्यदु हुवल्लाह। तुमने मुझे सैयद कहा है, सैयद तो अल्लाह है। एक और जगह हुजूर ने अपने लिए फरमाया कि अना सैयदु वुल्दे आदम वला फखरा, कि मैं औलाद आदम का सरदार हूं। और ये बात मैं अज़रूए फख्र नहीं कह रहा, माज़अल्लाह मैं तकब्बुर नहीं कर रहा कि मैं पूरी इंसानियत का अपने आप को सरदार कह रहा हूं और अपने मुंह से कह रहा हूं।
देखिए ना, एक तो होता है कि दूसरा कोई कहे, एक है कि खुद इंसान कहे। ये फर्क है। जो लोग कहते हैं कि नबी में और हम में कोई फर्क नहीं है, यही फर्क है, यही फर्क है कि अगर सजाद साहब मौलाना बैठे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर अल्लामा सज्जाद साहब मैं इनको कहूं तो मुझे जेब देता है, लेकिन ये खुद को अल्लामा कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहे इनको या मुझे कोई कुछ कहे, कुछ भी कहता रहे, तो ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को कुछ ना समझूं, मेरा हक यही है। लेकिन मेरे आका का मकाम ये है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये रसूल अल्लाह की वही के बगैर गुफ्तगू ही नहीं करता। तो जो आपने फरमाया कि अना सैयद वुल्द आदम वला फखरा, मैं पूरी कायनात इंसानियत का सैयद हूं, सरदार हूं, तो आपने माज़अल्लाह तकब्बुर और फख्र की वजह से नहीं फरमाया, बल्कि बयान हकीकत फरमाई, हकीकत को बयान फरमाया। और हकीकत को बयान करना कोई ऐब नहीं। मसलन जरा आप बोलें ताकि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ये ऐसा ही मकाम है कि जैसे एक शख्स कहे कि मैं बिहम्दिल्लाह मुसलमान हूं। बोलिए मैं क्या कह रहा हूं? आप कहें जनाब कोई बात हो तो आप कहें कि मैं बिहम्दिल्लाह मोमिन हूं, मुसलमान हूं, कोई आप पर अंगुश्त नहीं उठाएगा कि तुमने खुद को मुसलमान क्यों कहा, क्योंकि ये आम चीज है। मुसलमान होना बुनियादी एक चीज है। हालांकि अल्लाह के नजदीक जब ईमान तुलेगा और इंसान का भरम सरे महशर खुलेगा और एक एक अमल मीजान पर तुलेगा, तो उस वक्त ईमान हुसैन में और मेरे तेरे जैसे ईमान में फर्क निकलेगा। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून अला इन्ना औलिया, फरमाया मेरे वली वो हैं जिन्होंने तकवा इख्तियार किया और ईमान लाए। पहले शर्त लाना, ईमान लाना है। ईमान तो आप भी लाए, मैं भी लाया, ईमान सिद्दीक अकबर भी लाए, फारूक आजम भी लाए। आमनू में सब बराबर हैं, लेकिन दर्जात में बराबर नहीं है। तो अगर आप कहें कि मैं मुसलमान हूं, तो अगर इतना घटिया आपने काम किया है तो लोग कहेंगे किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है। एक वो मर्तबा भी आता है कि ऐसा काम आप कर गए या ऐसी बात कर गए कि लोग कहेंगे, कोई कह सकता है यार अपने आप को मुसलमान ना कहो, तुम कोई और बला हो, किसी और मजहब के आदमी हो, तुम मुसलमान भी नहीं। तो जिस तरह हमारे लिए आम जिंदगी में खुद को मुसलमान कहना कोई बात नहीं है, लोग कबूल कर लेते हैं, इसी तरह मर्तबा रिसालत पर जहां हुजूर फायज है, वहां आप जब फरमाते हैं कि मैं सैयद वुल्द आदम हूं, तो सारी कायनात इस तरह कबूल करती है जिस तरह हमारा मुसलमान होना कबूल होता है। अपना अपना मर्तबा होता है। ठीक है। दूसरी बात, अब एतराज ये पैदा होता है कि उधर हुजूर ने फरमाया कि अस-सय्यिदु हुवल्लाह, सैयद तो अल्लाह है, मैं नहीं हूं, और इधर फरमा रहे हैं मैं पूरी कायनात इंसानियत का सैयद हूं।
उधर आपने सियादत की निस्बत अल्लाह की तरफ की, इधर खुद कह रहे हैं। अब एक ही आदमी बोल रहा है, अब हम किसको सैयद माने, अल्लाह को या हुजूर को? इसका जवाब मैं आपको पेश करता हूं। ये इल्मी नुक्ते होते हैं। इन महफिलों का मकसद यही होता है कि जो हुजूर का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जो इल्मी बात और शरीयत की बात हो रही है, इसका सवाब भी मरहुमा को पहुंचे, और जो ये महफिल कर रहे हैं उनको भी सवाब पहुंचे, उनकी वजह से उन तक भी पहुंचे। इसका मकसद ये था। उलमा ने लिखा है कि जिस वक्त किसी ने आपको कहा कि आप सैयद हैं, तो उस वक्त आप अल्लाह के साथ मकामे तवाज़ो पर बैठे थे। अल्लाह के साथ एक ताल्लुक मकामे तवाज़ो पर बैठे थे। अंदर आपका बिल्कुल जिस तरह सजदा रेज होता है, इंतहाई इंकिसार पर अल्लाह के साथ। लेकिन आपकी कैफियत होती है, कोई नई बात नहीं है। एक चीज है, इंसान पर मुख्तलिफ कैफियत गुजरती हैं। एक मर्तबा आप पर ऐसा भी आता है, आप जितने लोग बैठे हैं जो मेरे ये खिताब सुनेंगे उन पर भी, कि हर लम्हा मुख्तलिफ होता है। एक वक्त एक चीज पसंद आती है, एक वक्त इंसान उसी पर फख्र करता है, जानते हो मैं ऐसा हूं। और एक वक्त वो होता है कि उसको वही लफ्ज कहे जे वो कहता है मैं इस काबिल नहीं। मैं इस काबिल नहीं। क्यों? कि उस वक्त वो जिस वक्त वो दावा कर रहा था उसी चीज का, उस वक्त कोई मुखालिफ सामने था, कोई ऐसा मसला था जिस वजह से उसका अकड़ना जरूरी था, उसने अपना फख्र कर दिया। और अब ऐसा मसला आ गया है कि उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका उस्ताद है, उसका पीर है, तो वो कहता है जनाब मैं तो जूतों में बैठने के काबिल हूं, मैं तो कोई फख्र नहीं है, मैं तो कोई चीज नहीं। एक ही आदमी मुख्तलिफ लम्हात में मुख्तलिफ काम करता है। तो जब आम जिंदगी मसलन इंसान मगमूम हो, घर में मैयत रखी हो, पड़ोस में अगर कोई मुखालिफ भी हो, अगर हया वाला होगा तो वो बैंड बाजे नहीं बजाएगा कि इनका मातम हुआ है। अगर बहुत बेहया है तो वो करेगा ये अमल। लेकिन वो बैंड बाजे या गाने बजाने का अमल जिसके घर मैयत रखी हो, तो उसको वो अमल जो है वो गोली लगती है। उसकी थाप जो है तबले की या ढोल की, वो गोली लगती है जी। हिजर के दौर में, शेर याद आ गया, हिजर के दौर में हर चीज बुरी लगती है। हिजर के दौर में इंसान जुदा हो ना महबूब से, तो हिजर हो और जुदाई हो, ताल्लुक ठीक हो, तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ना खाना, ना पहनना, ना कोई दुनिया की और खुशी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि हिजर के दौर में हर चीज बुरी लगती है, सांस लेता हूं तो सीने में छुरी लगती है। हिजर के दौर में हर चीज बुरी लगती है। अब ये इनकी मां फौत हुई है ना, बेटे तो ये बैठे हैं ना, अब इनसे पूछिए कि मां की जुदाई के बाद इनके पर क्या गुजरी है। सांस लेता हूं तो सीने में छुरी लगती है। और रिश्ते भी होंगे, सारे हैं रिश्ते, बहनें हैं, सब हैं। लेकिन बेटा बाहर रहता है, बाटले में रहता है, लंदन में रहता है, लेकिन बेटे की खुशी, बेटे की बीमारी, सेहत का जो फिक्र मां को है, चौधरी साहब को से जो मां का राब्ता रहता था, वो इसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी, सेहत का पूछती थी। अब ये चीज जो है मनसब अब किसी के पास नहीं रहा, मां ले गई अपने साथ। तो इसलिए ये भी एक हिजर का मकाम है, ये भी दौर है कि हिजर के दौर में
हर चीज बुरी लगती है। सांस लेता हूं तो सीने में छुरी लगती है। तो वही बैंड तमाशे इंसान को बुरे लगते हैं, शैतान की आवाज लगती है, लेकिन इंसान की तबीयत खुश हो तो उनसे महसूस होता है, खुश होता है, झूम झूम के देखता है। और अगर अपने मजे में बैठा हो तो अगर कोई जनाजा भी गुजर रहा हो तो जो जनाजे वालों पर गम तारी होता है वो उस पर नहीं होता, क्योंकि वो निशात में बैठा है, खुशी में बैठा है। पराए गम का उसको क्या है? आप मेरी बात समझ गए? तो जब आपका और मेरा ये मसला है तो जरूरी नहीं है, वो तो पूरी कायनात का एक निजाम सरकार मदीना को अल्लाह ने दे रखा था, जो पूरी कायनात का अगर चाहें तो आप मुताला फरमा सकते थे। इस मकाम और इस सीट पर बैठा हुआ आदमी जिसका एक एक लम्हा, हमारा तो कभी जिंदगी में वो किस्मत हो जाए तो अल्लाह से मिल जाए ना, एक लम्हा, आधा लम्हा, उसका करोड़वां हिस्सा फिर दुनिया में, दुनिया की झक में हम चले जाते हैं। कभी ये किया, कभी ये, जब कोई मौत का हाथ पड़ा तो हम अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं। हमारा तो अल्लाह से तल्लक ही नहीं रहा, अल्लाह अपना तल्लक अता फरमाए हमें, लेकिन हमारा तल्लक कुछ भी नहीं है, हमारा दुनिया से तल्लक है। लेकिन जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं उसका तो एक एक लम्हा, वो कोई लम्हा करोड़वां लम्हा दुनिया को देता है, करोड़वां लम्हा, अगर उधर से बचे तो देता है। उधर से बचे तो खैरात करता है हम लोगों के लिए, है जी, इतना फर्क है। तो उसमें जब आपको ये फरमाया, अर्ज की गई कि आप सैयद हैं, तो हुजूर उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मकाम इज्जत पर बैठे थे, अल्लाह के साथ इल्तिजा करना, बंदगी की मकाम पर बैठे थे। तो उस वक्त आपने फरमाया नहीं, हकीकी सैयद वो है, इसलिए आपने उधर ये नहीं, और जिसलिए आपने फरमाया वो ऐसा मकाम था कि जब और कोई दुनिया पे, दौलत पे और अपने जायदादों पे और नस्ब पर फख्र करने वाले जब आए, मुकाबिल आए, तो उस वक्त आपने फरमाया कि अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखरा, तुम ये क्या लिए फिरते हो अपने बड़ेपन, ये कुछ भी नहीं है, मैं औलादे आदम, सारी औलादे आदम का सरदार मैं हूं। इसी तरह हुजूर एक दफा बैठे थे, एक लड़की ढोलक बजा रही, उसने मन्नत मानी कि हुजूर घर तशरीफ ले आए, हमने सुना है कि आपको कुछ गजन पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, तो आप आ गए, तो मैं आपके सामने नजर मानी अल्लाह कि मैं कोई ढोलकी बजाऊंगी, तब बजाऊंगी। आप तशरीफ ले आए मदीने शरीफ, आप मुझे उड़ादी ने जंग में गए थे ना, तो उड़ादी के आप शहीद हो गए, मदीने वाले घबरा गए, औरतें बच्चे सब के हुजूर शहादत पा गए, जिस तरह एक बेचैनी होती है। तो उस लड़की ने नजर मानी अल्लाह की कि अगर मेरे मालिक, मेरे आका इस मदीने में आए और आपने कदम रखा बसेहत व सलामती, तो मैं आपको ढोलक सुनाऊंगा। देखे ना, उसकी अपनी, उसके पास और क्या था। अज दिलो दी चे आवरम हदियाए रू नुमाए, तो अज दिलो दी हदिया रूनुमा उसको कहते हैं जब रात को किसी वक्त जब दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है तो उस वक्त दूल्हा जो उसे पेश करता है उसको हदिया रूनुमा कहते हैं फारसी में। शायर कहता है कि ए कमली वाले, मैं तेरे चेहरा मुस्तफाई से ये जो नकाब पड़ा हुआ है इसको उठाने में कौन सी चीज पेश करूं, तेरे चेहरे देखने का क्या चीज पेश करूं, दीन पेश करूं या दिल पेश करूं।
अज दिलो दी चे आवरम हदियाए रू नुमाए तो अज दिलो दी चे आवरम अज दिलो दी चे आवरम हदियाए रू नुमाए तो हर दो जहां फिदाए तो ऐके बशान दिल बरी हर दो जहां फिदाए तो ऐके बशान दिल बरी हर दो जहां और नाथ खानो जिथे मैं छोड़ना पिया हर दो जहां फिदा तो ऐके बशान आप तो पढ़कर आते हैं उठाते हैं, मैं यहीं से उठा फिदा तो ऐके बशान दिल बरी हर दो जहां ऐ वो जात कि तू अपने हुस्न और जमाल की वजह से शान दिलबरी की वजह से पूरे दोनों जहान तुझ पर कुर्बान हो। मैं तेरे चेहरा देखने की कीमत दिल की सूरत में अदा करूं या दीन पेश करूं। ये चीज है, ये मकाम है। तो उसने जब शुरू किया ना तो उसने एक लड़की ने कहा हम में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो कल की खबरें देती है, गैब की, कल आने वाला जो है। हुजूर ने फरमाया खबरदार ये ना कहना, ये ना कहना, यानी कल की खबरें मैं नहीं देता, ये ना कहना, ये अच्छी बात नहीं। वो जानता है कल क्या होगा। अब यार लोग इससे ये निकालते हैं, कुछ बदनसीब लोग वो कहते हैं जनाब देखो अगर नबी को पता होता तो उस लड़की को क्यों मना कर दिया आपने, कि कल की बात बताने वाला मैं नहीं हूं, अल्लाह जानता है कल क्या होगा, मुझे क्या पता है। अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको गौर करना चाहिए कि गैब किसको कहते हैं, जो हवा से खमसा से बाहर हो। देखना, सुनना, अक्ल व शऊर जो एक चीज को हासिल करने के जरिए हैं। या आंख से इंसान हासिल करता है, मेरे सामने ये माइक है, इसको मैं आंख से देख रहा हूं, आंख इल्म का जरिया है। अगर आंख नहीं है तो छू कर। मिर्जा बेदल कहता है बेतमीजी तमीज हादारत कोर्रा मसे दस्तो पास निगाह। बाज दफा बेतमीजी भी तमीज होती है, बाज दफा बेतमीजी में तमीज होती है। अंधा आदमी आएगा तो वो आपको यूं हाथ मार कर पता चलाएगा कि आपका बाजू कहाँ है, आपका नाक कहाँ है, आपका सर कहाँ है, आपके कान कहाँ है। मारेगा बेतमीजी से हाथ, लेकिन तमीज इसी से हासिल होगी। किधरे माजूर किसी अन्य अगे विंजो ना तो हाथ मारसी एंड तकने बजाय बेतमीजी है, बदतमीजी है। तमीज नहीं कर सकना ना, तमीज लगे मतलब है पता लगे केड़ी शय किथे वे, ए तमीज है। ओ अख कोई नहीं, ओ अख दा काम हत्थां कोलू करना पे है जी। आंख का काम हाथ से ले रहा है तो अब वो बताए तो बदतमीजी है, तो लेकिन इसी बदतमीजे में तमीज है। अगर वो यूं ना करे तो उसको आज़ा का पता नहीं चलेगा कि कौन है,
मुंह कहां है इसका, आंखें कहां हैं? तो कोर्रा मसे दस्तो पास निगाह, अंधे का हाथ पांव को छूना टटोलना यही उसकी निगाह है। निगाह की मुख्तलिफ तरीके हैं, तो अगर अंधे की निगाह बदल सकती है तो निगाह मुस्तफा भी बदल सकती है। हुजूर के देखने के भी तरीके हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं जिस तरह तुम्हें सामने से देखता हूं इसी तरह पीछे से भी देखता हूं। ठीक है, तो मतलब है कि कोर्रा मसे दस्तो पास नेगा। तो मैं क्या कह रहा था, गैब किसको कहते हैं? याद रखना, गैब 5 हवास से बाहर, हवास के बाहर जो हो, बगैर किसी हिस्स के कोई चीज पता चल जाए, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। हवास से पाक होकर, हवास अकल, शऊर, आंख, कान, इन हवास से खमसा से ऊपर होकर कोई जात मुस्तकिल जानती है। मुस्तकिल, मुस्तकिल का क्या माना है? किसी लम्हा कोई चीज मुनफक ना हो, खत्म ना हो, मुसलसल हर लम्हा हर चीज को हर हाल में, हर रंग में, हर आन मुसलसल देख रही हो। अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, अगर मच्छर के पेट में दर्द हो गया है तो उसको शिफा देना, उसको दवाई पिलाना, उसको भेजना उस चीज की तरफ जिससे शिफा उसको हासिल हो जाए, वो उसके इल्म में है। वो पूरी कायनात की एक एक चीज के एक एक अमल को एक लम्हा में पूरी कायनात पर कंट्रोल और इहाता करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर अल्लाह के इल्म से हम कट जाएं तो हम मर जाएं, मर जाएं। अल्लाह के इल्म से हमारा वाबस्ता रहना हमारी हयात है। अल्लाह हवा से खमसा से ऊपर बेनियाज होकर, पाक होकर जानता है सब कुछ। और इंसान फिर तबका अंबिया बिलखुसूस और अखस तरीन मकाम पर सैयदुल अंबिया, इन हवा से खमसा जाहिरी और हवा से खमसा बातनी, 5 हवास बाहर के हैं, 5 हवास अंदर के हैं। इसी तरह अंदर के भी कान है, इसी तरह अंदर की भी आंख है, अंदर की भी गिरफ्त है। एक ज़ाहिरी गिरफ्त है, एक अंदर के हाथ हैं, वो भी पकड़ते हैं। वो हाथ नजर नहीं आते लेकिन उसका काम दिखता है, काम किया हुआ नजर आता है। वो अल्लाह के मकबूलों का हाथ होता है, अंदर का हाथ होता है। मिर्जा बेदिल ने एक मकाम पर इन लोगों का जिक्र किया। वो कहता है कि उसका मफहूम ये है कि खुदा करे ये अल्लाह के मकबूल जिस मकाम पर होते हैं, अल्लाह जिसे चाहे मुंतखब फरमा ले। तो उसके लिए वो कहते हैं कि खुदा करे ऐ मेरे महबूब कि तेरी तबीयत पर किसी के खिलाफ बोझ ना आए। जुमला दोहराता हूं कि ऐ मेरी वो जलीलुल कद्र हस्ती, तेरी तबीयत पर खुदा करे किसी के खिलाफ बोझ ना आए। मुंह से बोलना नहीं है, सिर्फ बोझ ना आए। बोझ आ गया क्या होगा? उसने कहा कि ज़ियाने आलम, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच जाएगा, अल्लाह की तरफ से आफत पड़ जाएगी उस माहौल पर। इसलिए खुदा करे तेरी तबीयत पर बोझ ना आए, तू खुश रहे ताकि सदा माहौल खुश रहे। तेरी तबीयत पर है माहौल का खिलना और मुरझाना।
तो ये अल्लाह के मकबूल होते हैं जिनका ताल्लुक, इसको कब्जो बस कहते हैं। कब्जो बस, कब्ज है। कब्ज का क्या माना है? ये दूसरे माने में कब्ज नहीं है, ये सूफिया की तसव्वुफ का कब्ज है। इसका माना है कि वो जो अंदर तबीयत का खुलापन होता है, खुशी होती है जात के साथ मिलना और उसकी तरफ रुझान, उसमें कदरे कुछ फर्क आ गया, कुछ फर्क आ गया। तो सूफिया पर कब्ज का आलम होता है। बस्त ये होता है कि वो दरवाजे मारिफत के खुल जाते हैं, तजल्ली जात सामने होती है, तो उस वक्त वो उस खुशी के मकाम पर बस्त पर बैठे होते हैं। तो समझदार मुरीदीन बस्त के आलम में अपने शेख के पास जाया करते थे, तो जिस पर नजर पड़ती थी, जिस ये क्या कहते हैं, अहमद रजा बरेलवी साहब है जी, नहीं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, ये मौलाना अहमद रजा वैसे नहीं कह गए, ये उस मकामे बस्त पर कह गए हैं कि शेख की अगर खुशी हो, जात के तजल्लियात के साथ मौज मेले मना रहा हो, तो उसकी निगाह जिस पर भी पड़ जाए, एक दम में उसमें फूंक पड़ जाती है। अगर मुर्दा हो तो जिंदा हो जाता। समझ आई? तो ये बस्त का माना है। तो गैब क्या है? गैब हवा से खमसा से ऊपर किसी जरिए के बगैर, देखे बगैर, सुने बगैर, है जी, सोचे बगैर, वो कौन जानता है? बोलो, सिर्फ अल्लाह। कोई रसूल नहीं जानता, इस तरह कोई रसूल नहीं जानता। रसूल जानता है अल्लाह के बतलाने से, है जी, अल्लाह के बतलाने से। और कुरान में इसका जिक्र है कई जगह कि ये गैब की बातें हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं और इससे पहले तुम्हें इल्म नहीं था। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये गैब की बातें हैं नबी, हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं। तो हुजूर इनकार कर रहे हैं, मुझे गैब दान ना कहो, कल का जानने वाला। कुरान कह रहा है हम वही कर रहे हैं, गैब जानते हो तुम। तो हुजूर कुरान के खिलाफ किस तरह कह रहे हैं? ये हदीस है, वो कुरान है। तो किबला आप जरा सोचिए, उसके मुताल्लिक भी यही है कि हुजूर उस वक्त मकाम तवाज़ो पर थे। आप ये नहीं कहते थे, चाहते थे कि इल्म गैब की निस्बत बराह रास्त आपकी तरफ की जाए, बल्कि उस वक्त जात की तरफ थे। वो कहते थे वही अलीमुल खबीर है, मैं नहीं। अपनी नफी कर रहे थे आप, मकाम तवाज़ो पर थे। वरना उन्हीं के लिए कुरान कह रहा है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये गैब की खबरें हैं और ए रसूल हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। तुमने मूसा, ईसा और नूह का दौर नहीं देखा, लेकिन हम तुम्हें वही करके बता रहे हैं। तो गैब माजी का भी होता है और गैब मुस्तकबिल का भी होता है। हुजूर अगर यूं चाहें तो माजी को देख सकते हैं, यूं चाहें तो मुस्तकबिल को देख सकते हैं। अरे हुदहुद सुलेमान का वजीर आजम, जिस तुसी पंजाबी चाहने हो चिड़ी तरखान, ए लम्मी चुंझां वाला, ए पंजाबी बैठे हैं ना दुमे ने लोग, चिड़ी तरखान लम्मी, उत्ते निके जे वाल भी होने, थोड़े जे टेरां ते फिरना होना है। जानवरां दा भी ख्याल रखा करो, अल्लाह जेड़े जेड़े पैदा कीते ने उन्हां ते नजर रखा करो। सिर्फ हलाल होते नहीं बंदा नजर रखनी, अपनी मतलब नाल आराम जेड़े वो भी अल्लाह ही पैदा कीते। बंदा तकना आराम हलाल नी तमीज तक करे ना, किधरे भुलेखे चो ही ना खा वेंजे, इस वास्ते भी चेक करया करो, ठीक है ना। तो वो चिड़ी तरखान जनाब फिरना होना है टेरां उत्ते,
वो चिड़ी तरखान जड़ा है जिसको कुरान ने हुद हुद कहा, उसको अरबी में हुद हुद कहते हैं। हुद हुद की क्या खैसियत थी? मैं कह रहा हुजूर इधर वेखण ते माजी, इधर वेखण ते मुस्तकबिल, जिहड़ी चीज आप वेखण चावण दसना चावण ते दस सकदे। और ये अकीदा नहीं है, ये हकीकत है। अकीदा गलत भी हो सकता है, हकीकत नहीं गलत हो सकती। हमारे आका के साथ जो हमारी निस्बतें हैं ये माद अकीदा नहीं है, ये हकीकत है। तो क्या कहा हुदहुद ने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वुजू करना था तो हुदहुद आया, देर हो गई। हुदहुद मलका सबा को देखने चला गया। बड़े बड़े देव हैकल, जिन्नात, बड़े बड़े जिन देव, जिन्ना ने भी पियो। सुलेमान साहब ने फरमाया लोटा लाओ, पानी रखो। ये वो तख्त उतरा, 7-8 लाख फौज साथ, और 100 मील के करीब आपका तख्त होता था, हवा उसको उठाती थी। शहनशाही देखो, अल्लाह जिनको शहनशाह बनाता है उनकी क्या शान है। 100 मील घोड़े, खोते, जानवर, फौज 7 लाख उस तख्त उत्ते बैठी, और 45,000 मील जंबू ने उत्ते बुलंदी ते जा रहा है। जिथे फरमाने तेज कर, हवा तेज कर दी, तख्त जल्दी जल्दी चलता है। जिथे फरमाया मट्ठी हो, कोई गेर शेर नहीं लानी, बस तवज्जो करनी ते हवा ने समझ जाना। कोई टाणे ना खतरा नहीं। ओके आने जी, ओके एयर स्टाफ के होने जो जहाज चले वेलना एयर पाकट शाकट भी कोई नहीं। ओ दम होया दी सारे कमो लगदे गया भाई, ये गल भी कोई नहीं। मजाल की हवा मट्ठी हो गई। सुलेमान ने हुक्म ते मट्ठी हो गई। हुक्म अल्लाह दा चलना है ते सुलेमान दा किथे चलना पिया है? इथे शिरक नहीं, मगर अल्लाह वाहू आख्या, अल्लाह वाहू आख्या ये जिहड़ी गल आखसी सुनी ते मन्नी। मतलब है सुलेमान ने गल्लां सुनने वास्ते अल्लाह हवा भी कान दिता। तामील होनी है समझने नाल। आप बात समझे ही नहीं तो हुक्म क्या तामील करेंगे? मैं आपको कहता हूं उठ के वो सोटी लाओ, आप सोटी ना देखी हो, आप मेरी आवाज ना सुन सके तो सोटी किस तरह लाएंगे? कोई और चीज उठा कर ले आए। हवा, सुलेमान कहते थे कि चलो तेज, चल पड़ती थी तो सुनती थी तो अमल करती थी ना। अल्लाह ने दिमाग भी दिया था हवा को और कान भी दिए थे। आप कहे जी हवा को किस तरह कान दिए? ते तुसा नहीं एडी पंडुकली मिट्टी नहीं बना के तुसा अखियां ला दित्तियां, फिट कर छोड़ियां, कान बना छोड़े थे। तुसी एडे वड्डे कित्थों आ गए हो? ऐ जेड़े हिंदू बना सवार के बुत तुसा कोल सोहने मूर्तियां बना के बैठियां होनी, देवी जी तुसा कोल सोहनियां शक्लां होनियां बने हैं जी, शेरां वाली है जी, ते हनुमान सारे बैठे होने बुत बने। तुसा ने इंसान आ, लेकिन बना सके न इत्थे तक पहुंचे, अगे नहीं। मिट्टी है ना, इंसान मिट्टी को बनया ना। बोलो तुसी मिट्टी फूक मारो, है सारियां खोडा छोडा बना के अखियां शक्कियां फिट करके बंदे उठा के टोरो, टोर के दसो बड़ी तो बड़ी हुकूमत आखो टोरे। ऐ मिट्टी है, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, मिट्टी नाल मिट्टी हो जाने। जिसले मिट्टी च विन्ने ते मिट्टी हो विन्ने, असी मरने ते असां ते मिट्टी पैनी है। लेकिन जिन्हां दी निस्बतां होनियां नु मिटने नहीं, मिट्टी पै के भी
ते जिन्हां दियां निस्बतां नहीं होंदियां ओ मिट्टी दे विच मिल जांदे, मिट्टी हो जांदे। जिंदगी विच भी मिट्टी ते मरने तो बाद भी मिट्टी। मिट्टी पै गई। चंगा है, चंगा दबिया ने निस्बत आला, कमली वाले नी निस्बत वाला, हुजूर दी निस्बत आला। मिट्टी पाओ, किस वास्ते पाओ? इस वास्ते कि हुजूर दी सुन्नत है जी। ते कब्र इंतजार कर रही है कि इस आशिक रसूला मेरी आगोश जानो। कब्र मुंतजर है। मेरी मैयत कब्र में इस शान से रखी गई। मेरी मैयत कब्र में इस शान से रखी, इस शान से रखी, हाँ हाँ इस शान से रखी गई। मेरी मैयत कब्र में इस शान से रखी गई। जर्रा जर्रा कब्र का खोले हुए आगोश था। मेरी मैयत कब्र में इस शान से रखी गई। जर्रा जर्रा खाक का खोले हुए आगोश। मिट्टी जर्रात मट्टी के हंज बावा उठ के खलोते आओ जफा मारा। असी तो उड़ीकने पे किस लिया से असा नाल तेरा जिस्म लगे, असी भी किसी खाते च पै गए। तुसी जरा ख्याल रखो ना कि ओ सिद्दीक़ अकबर इज़ हुमा फिल गार, यारे मज़ार, जिस दे हाथ कमली वाले नाल लगे, जिस दियां नजरां कमली वाले नाल मिलियां। फारूक आजम जिस दे हुजूर दे चेहरे ते नजरां पईयां, हाथ मिले, मुसाफा कीता। अली, उस्मान, सहाबा किराम। गौर करो, अल्लाह दा मकबूल ते बड़ा थले रे, ए सहाबा बड़े उत्ते ने। ए लम्स कमली वाले दे हाथ नाल जिसदा हाथ लग गया, ओ जिस वेले क्या जिसले जमीन च कब्र च रखा गया उसी ते कब्र ने जर्रे एक शेर ना पढ़ने हो सक। असी हम इंतजार कर रहे हैं, ए जसद अबू बकर आ, हमें नवाज, अपने कुर्ब और शरफ से हमें नवाज। ए जसद अली, ए जसद उस्मान, ए जसद फारूक आजम आ, और हमें नवाज अपने कुर्ब से और अपने शर्फ लम्स से। जर्रा जर्रा खाक का खोले हुए, इधर तक था, इधर तक के मैं आख्या हुदुद फरमाया किधर गया? चिड़ी तरखान गया बाहर अपनी ड्यूटी देवन, अपनी ड्यूटी देवन गया। ते के होया? के होया? ओ देर हो गई। आप फरमाया जिन्ना ते देवा पानी आनो। उन्हें आख्या हुजूर पूरी टैंकियां चाण सा, पर असा पता कोई नहीं ना पानी तले है किथे वे। पानी तो असी कहना सा हुजूर, पर पता नहीं ना पानी है किथे वे। आए एडे वड्डे जुस्से कुछ ना कीता ना। मतलब होया कि जिस वेले विच कख ना होवे ते खाली जुस्सियां नाल काम नहीं चलना, खाली जिस्म नाल काम नहीं चलना। 50-60 मरना लाश पई टुरनी ते पता कख भी कोई नहीं। बंदा होवे ते 2-4 तोलिया ना भी काम चल जाता।
छोटा जा वजन पे होवे उदो बेचारे ने के शान आई किसने सामने उसने देवा ने सामने दियो हड़े वड्डियां बलाइयां ते उदो बेचारा एवें लम्मी जी चुंझ ते बस एवें फिरना टुरना। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं खलीफा है वजीर आजम आयो नबियो तुसा निशान ते कुर्बान में जा तुसी बनाने ते आओ ते असा ने ते वोटा मांग मांग के बेचारे वजीर आजम भीख मांग के मंगने तुसी बनाने ते आओ ते जानवरा वजीर आजम बना छोड़ने जानवरा मां वजीर आजम साहब आए जनाब सारे नप लोड़ के आंदा ने किधर गया भाई वजीर आजम आया फरमाया मार चुंझ मार वक्त पे बिना नमाज ना चुंझ मारी ठूंगा मारिया जमीन ते तको जी जानवर ना पता है। एक बंदा आखो लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम पता कोई नहीं है ते जानवर तुसी आने नबियां गैब होना है पता होना है ते आप सुलेमान अलैहिस्सलाम इशारा क्यों नहीं किया इत्थे खोटो सवाल होना जी। और मैं आख्या यह काम इस वास्ते होया ये शान नबी दी नबी दा सुनिया ते गल केड़ी गई ओए गैब ते झगड़ने हो नबी आख्या ए तो असा ने पालतू जानवरां में पता है पानी किथे वे ये तो चुंझ मारे ते ऐसा पता है वो तो जरा मेरे सारे दुनिया के सारे हुदूद को नहीं जानते ये हुदूद जानता है इसलिए ये सुलेमान का हुदूद है सारे हुदूद नहीं जानते हमें पड़ोत पड़ोत पे करो सारे हुदूद नहीं जानने जेड़ा सुलेमान ना हुदूद है सुलेमान ना गैब नाल ताल्लुक है ते हुदूद ना आलिमुल गैब नाल ताल्लुक है ए जिथे चुंझ मासी जमीन ता तो सरा तक दसी इथे के वे तले हले शक नहीं गया। मैं आख्या आप इधर तकन ते माजी दा इतला दे सकदे इधर तकन ते मुस्तकबिल ते अदर तले मैं इशारा नहीं किया पहले मैं हुदूद ना जिक्र कर छोड़िया नबी नाल रहिए सुलेमान नाल रहिए ते ठूंगर मार के ता तो सरा तक दसनी है मैं अपने मुस्तफा का मकाम इल्म नहीं बयान करता हुदूद का इशारा दे दिया है कि जो नबी के साथ हो उसका ये मकाम है कि नीचे और मेरा आका तो सैयदुल अंबिया है ये नीचे देखे ऊपर देखे शमाल देखे जुनूब देखे मशरिक देखे मगरिब देखे गैब ही गैब है गैब ही गैब है इत्तिला है इत्तिला है इत्तिला। न बताना चाहे न बताना चाहे इनकिसार पर बैठा हो मकाम इनकिसार पर कह देता है कि ना ये न कहना ये तो मेरे मालिक का मकाम है गैब तो वो जानता है जिस तरह औरत को मना कर दिया आपने। अरे तुम्हें पता नहीं है कि ये किस जात के साथ इनका ताल्लुक है ये नबी किसके हैं ये भेजे हुए किसके हैं ये तेरी तरह नहीं है कि अपने उस्ताद को भूल जाए अपने मुरब्बी को भूल जाए और दो कदम अपने उस्ताद से भी सारा कुछ पढ़ के कल उसका भी उस्ताद बन जाए उसका गुस्ताख बन जाए जो कल तक तुम्हें पालते रहे मुश्किल मराहिल से गुजारा उनको तुम फरामोश कर दो। ये अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले हैं लम्हा फरामोश नहीं है एक एक लम्हा अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक है इसलिए ये मकाम इज्जत पर है। हजरात ये जैसा कि मैंने अर्ज की ये फना कदा है एक न एक दिन सब ने जाना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा चाहे वो मर्द हो या औरत हो वह हुआ मोमिनुन शर्त यह है कि वो मोमिन हो
मोमिन मर्द हो, मोमिना औरत हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसके पर्दा करने के बाद, दुनिया से जाने के बाद हम उसको बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, या करते हैं, मुजारा है ना। तो लाम ताकीद के साथ फलनुहयियन्नहु, हम उसको करते हैं, जिंदगी अता करते हैं। तो ये खवास का तो बहुत बड़ा मकाम है, आम मोमिनों के लिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जो मैं आपके सामने मैंने बयान किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा और अंबिया अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद के साथ हवाले से जिक्र किया, और आप लोगों ने मोहब्बत से सुना, ज़ौक़ से सुना। मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया और मैं करता भी रहता हूँ कि बहुत कम मेरे खिताबात होते हैं, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं होता, और मैं वैसे भी कोई पेशावर खतीब नहीं हूँ। तो ये मोहब्बत थी, और मेरा चौधरी साहब से एक तल्लुक़ है, इनकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से। तो इसलिए मैं बतौर ख़ास आज यहाँ आपके पास आया हूँ, चूँकि मेरे वहाँ बाटले में हमारे कारी वाजिद साहब और हाफिज मोहम्मद रियाज साहब भी वहाँ होते हैं। वो भी हमारे इस खिताब के बड़े मुंतज़िर होंगे, क्योंकि कारी साहब, वाजिद साहब पिंडी घेब के करीब एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, और बल्कि फतेह जंग से आगे है, और रियाज साहब भी उसी इलाके के हैं। तो ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं अहले मोहब्बत के साथ ताल्लुक रखने वाला हूं, उसमें अमीरी गरीबी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। दिल हो, ताल्लुक वाला हो, मुखलिस हो, तो मैं वक्त हो मेरे पास, बशर्ते वक्त और सेहत, क्योंकि मेरे और तसनीफात के भी काम हैं, इल्मी काम भी हैं, फिर लोगों से मिलना कम मिलता हूँ मैं, उसकी वजह कोई नखरा गुरूर नहीं है, सिर्फ यह है कि मेरे इल्मी काम होते हैं। अगर मैं जो कुछ अल्लाह ने मुझे दो चार लफ्ज़ दिए हैं, तो ज़िंदगी में चाहता हूँ कि ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल को ज़रूरत हैं और मेरे इल्म में हैं, तो मैं ये खिदमत कर जाऊँ। इस हवाले से ये नहीं है कि मैं कोई मुझे घमंड है, नखरा है, तो मैं इसलिए नहीं मिलता, वरना आम लोग, पीर लोग तो खुश होते हैं, ज़्यादा लोग मिलें तो बहुत फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन मुझे इससे ज्यादा दीन की खिदमत का शौक है कि मैं जितनी कोशिश कर सकूं दीन की खिदमत। अब जो अभी तक मैंने आपके सामने जो कुछ बयान किया है, गांव के लोग हैं, सादे लोग बैठे हैं, मोहब्बत वाले बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, माशाअल्लाह बड़े होशियार समझदार लोग बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं मेरे यहाँ आना सुनकर। तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से सुना है। तो बात वो होती है, आप मुझसे बहुत बेहतर खिताब भी सुनते होंगे, मुझे कोई दावा नहीं है, मैं बड़ा आजिज इज्ज बयान आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये अल्लामा सजाद साहब आपके बहुत उम्दा बोलने वाले हैं, और बड़े खुतबा हैं गुजर खान में, और दुनिया भरी पड़ी है, मैं क्या चीज़ हूँ, आजिज हूँ। लेकिन ये है कि अपना अपना उसलूब बयान होता है, समझाने का तरीका होता है। लोग कहते हैं जनाब नसीर साहब की गुफ्तगू बहुत लोग सुनते हैं। अब ये कलर सईदा से मास्टर वगैरह आए हैं, सलाउद्दीन डिंगे से आए हैं सीधे होकर, हैं जी, और जेलम से आए हैं। देखो ना, इतने थोड़े से नोटिस पर ये डिंगे से सीधे आए हैं यहाँ, हैं जी। डिंगा एक जगह है ना, ये डिंगे से आए हैं लेकिन सीधे होकर आए हैं। तो मतलब है ये काला साहब बैठे हैं, ये मगर दिल के सफेद हैं, बड़े चिट्टे हैं, हैं जी। तो मतलब है कि सारे बहुत मोहब्बत के लोग बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या इनके पास खतीब मर गए हैं सारे शहर में? खिताब भरा हुआ है, दुनिया तरसती है कि कोई हमें सुने। जी, तरसते हैं लोग के खतीब और बड़े बड़े लोग बोलने वाले तरसते हैं कि कोई गैदरिंग हो तो हमें मौका हो बोलने का, कोई चार बंदे सुने। और अल्लाह की शान देखें कि मुझे कोई शौक नहीं है, हर अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है, ना कोई अपने इल्म दिखाने का,
न कोई खिताब दिखाने का। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास है, मैं समझता हूं जो बातें, आप चंद बातें वो सुन लें, जैसी भी हैं, जौक के साथ हैं। अगर शेर जौक से पढ़ता हूं तो अपनी तबीयत से पढ़ता हूं, और मैं जो सुरें बोलता हूं और जो मैं कलाम पढ़ता हूं असातिज़ा का, इस दौर में याद रखें आखिरी आदमी हूं मैं। कोई गांव में भूला बिसरा कोई हो, स्टेज पर कोई आदमी है ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, जो कलाम मैं पढ़ता हूं। इसके बाद बंदा कोई नहीं मिलेगा। मेरी कद्र कर ए ज़मीने सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। तो कदर कौन करे? कदर वो करते हैं जिनके पास कुछ हो, जिनके पास सरमाया हो। जो फन आप जानते हैं तो आपकी वो बंदा कदर करेगा जो वो फन जानता है। एक अनाड़ी आदमी को क्या पता इमाम राजी कौन है जी? अनाड़ी आदमी को क्या पता है कि हसन बिन साबित की फसाद का दर्जा क्या है, अल्लामा इकबाल कौन है। हत्ता के बिरादरियों में तो इतना भी होता है कि नबियों को उन्होंने नहीं पहचाना, वो कहते हैं नबी नहीं है, ये तो अब्दुल्ला का बेटा है। ये दावा छोड़ दे, हमारे बुतों को छेड़छाड़ छोड़ दे, तो हम इसको रिश्ते भी दें, सोना भी दें, चांदी भी दें, मुंह भर दें इसका, ये बात छोड़ दे। हुजूर ने फरमाया सूरज इधर रखो, चांद इधर रखो, नहीं मानूंगा, बात यही करूंगा। बिरादरी ने नहीं माना, क्या हुआ? लोगों ने नहीं माना। हमारी गर्दनों में किसका पट्टा पड़ा हुआ है? आका का पड़ा हुआ है ना। हमने माना, बिरादरी ने नहीं माना। तो बिरादरी वो होती है जो नबी को नहीं मानती। बोलो ना, सब सुन गया ने? बिरादरी नबी को नहीं मानती। अबू लाहब ने नहीं माना, अबू जाल ने नहीं माना, अतबा उतैबा ने नहीं माना, तमाम कुरैश मक्का बदनसीब करीबी रिश्तेदार नबी के नहीं माना, मरते दम तक नहीं माना। तो रसूलुल्लाह की नबूवत में क्या फर्क आया? चमकी। गेंद है ना, गेंद चाह के मारो जमीन पे, बंदा उतनी उछल के होते हुए नहीं, जलील करके मारने हो थले जोरे लाला, उतनी ऊंचे भी नहीं। तो साहब मजा आया कि नहीं? दलील है रोए नाल मारो जमीन पे, उतनी ऊंची। वैसे फवारा उतना ऊंचे बिना कराची तक आने के नहीं, जद्दे तक आने के नहीं, ओ फवारा बड़ा ऊंचा बिना है। बोलो जिस तक है, अच्छा हो जिस तक है, थोड़ी बंदे गए 12, चलो तक के नहीं हो किधरे, जितना जमीन ते तले उसी पाइप इतना ऊंचे। वैसे चंदा के दमद नखल सरे रेशा बखाक, चंदा के दमद नखल सरे रेशा बखाक, जिल्लत न बरद जा मीरे दनीहा। जितना बूटा सिर जावे गल सुनो तो मैं गल मुकाऊ लगाने, आखिरी गल पंजाबी च करसा, देहाती लोग बैठे हो मजा किने हो। बूटे ना सिर उच्चा होवे ना, जितना सफेदे ना उतना ही तले विनना, जितना उच्चा होना है इतना ही तले होना है। उसदियां रगां रेशे उतने ही जमीन च बड़े होने तले, जितना ऊंचा होना है, क्योंकि जितनी बुनियाद तले उसी उतना ही ऊंचा बन सकना है। चंदा के दमद नखल, दरख्त जितना ऊंचा बिंजे सरे रेशा बखाकस,
मिर्जा बेदिल कहते हैं अबुल महानी मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल देहलवी उतनी उसने जड़ा जमीन उतनी बुलंदी ने मुताबिक तले गई होनी तां हल नहीं सकना टहना नहीं उनके दलील की कड़ी उस आख्या जिल्लत न बरत जा जायरी तक ना छाती काट के दखल इतना बड़ा सफेदे ना दरख्त खलोता उन्हें दूरू बंदा हैबत सारे फल देने वाले दरख्त भी एवं पिस्ते पिस्ते मालूम होने निके निके कद पैड़े पैड़े कंडे छाती काट के खलोता होना सफेदे ना दरख्त फल बेचारे तक कोई नहीं होना उतरा ही होना लेकिन छाती काट के आकड़ के खलोता होना है जी ते ओ कद आसमान नाल गल कर रहा है लेकिन उस आख्या जितना भी कद वाला होवे ना दरख्त उच्चा भी बिंजे उतना ही वो थले होना है इस वास्ते जिल्लत न बरत जा जे तखमीरे दनीहा जितनी बड़ी कुर्सी ते कोई चला बिंजे अगर वो फितरी तौर ते जलील है कमीना फितरत है ते बड़ी कुर्सी ते बड़ी मसनत ते बहने नाल उसकी कमीनगी खत्म नहीं होनी वो उतना ही तले होना है जितना उत्ते बैठा होना है समझ आई ना आए तनिया छातियां काट के निकलना बाहर सफेदिया टोरा तनिया वेखो आमना दरख्त है वो नफा तो देना है ना गिट्ठा जाए एडे एडे आम तक खिलाना है लोग आड़ू ते एक ना कोई फैद सुखियां छातियां काट के खलोता है जी बड़ा जे चिट्टा दुध पिया नजर आना है ना कोई बैद एवं जा मलीस बालन भी काम नहीं आना लगना भी नहीं किसी दरख्त किसी लंटर से भी नहीं पहना दियार भी नहीं बेफला लेकिन टोर उतू एवं सुखियां चमका ते शह भी कोई नहीं फल भी कोई नहीं समझ आई ते केवे उसने ऊंचाई जितनी ऊंची है ना उतना ही नीवा है उतना थले खुट के खड़ो उतना ही नीवा उसी ये जितने बड़े ऊंचे बन के बैठे ने इतने ही कमीने होने थले विच ए मतलब है मिर्जा बेदिल इन्हां दी ज़हरियां कुर्सियां ते इन्हां दी शाना ना तक होए चोटी ने कमीने होने अक्सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बल आलमीन या काज़ी अल हाजात या दाफ़िल मुश्किलात सबकी मुश्किलें हल फरमा और चौधरी इफ्तिखार साहब की वालदा मरहुमा मग़फ़ूरा 52 कुरान मजीद मिल किए गए। जो कुछ मैंने पढ़ा और कुरान मजीद जो मेरे मिल्क हुए इनको मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ। अल्लाह इसका सवाब हुजूर सैयदुल अंबिया तमाम अंबिया
बिलखुसूस हुजूर सैयदुल अंबिया, साहबा किराम, अहले बैत इज़ाम, औलिया, मुजतहिदीन, असफिया, अखियार उम्मत, मोमिनीन व मोमिनात और बिलखुसूस चौधरी इफ्तिखार साहब की वालदा माजिदा की रूह को इन कुरान मजीद जो मेरे मिल्क हुए हैं इनका सवाब अल्लाह ताला पहुँचाए, और जो इन्होंने खर्च किया है लोगों को खिलाने के लिए, खुलूस नीयत से जो कुछ उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश किया है, अल्लाह ताला इस खिलाने का सवाब भी मोहतरमा को और तमाम जिन तबकात का मैंने जिक्र किया है उनकी अरवाह मुक़द्दसा को इनका सवाब पहुँचाए, और बतक़ाज़ाए बख्शरियत जो लग़्ज़िशें हैं किसी की भी सबकी अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरी आपकी सबकी मकबूलीन और मकबूलात के सदक़े अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे वो दोस्त जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, मेरे ताल्लुक़ वाले, बिलखुसूस चौधरी साहब के अपने साथी कारी वाजिद साहब, हाफिज़ मोहम्मद रियाज और इनके चौधरी साहब के अपने साथी, उनको मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं और दुआएं पहुँचें। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, शर्र आदात से बचाए, आपको भी मुझे भी, और हुजूर सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया से मजबूत निस्बत अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिनके वुज़ू हैं सफ़े बना ले।